सतीश पुनिया हरियाणा बीजेपी के प्रभारी होंगे। हरियाणा का सह प्रभारी सुरेंद्र नागर को बनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से की गई नियुक्तियां। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए। रादौर से श्याम सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कराया बीजेपी में शामिल। राणा के साथ उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले श्याम सिंह राणा। जी की उपस्थिति में और मंच पर बैठे सारे हमारे साथीगण सबकी उपस्थिति में आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। राणा को बीजेपी में शामिल करवाने के बाद सैनी ने कांग्रेस के शासन में हुए भ्रष्टाचार पर जमकर वार किया। कहा जब हुड्डा सूटकेस लेकर जाते थे तो सोनिया जल्द मिलने का समय दे देती थी। हमने समझना है ये लोग कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करने के लिए वोट मांगते हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है सर्वजातीय फौगाट खाप के अध्यक्ष बलवंत फौगाट अपने समर्थकों समेत पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। हुड्डा ने बताया 36 बिरादरी कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। वहीं बीजेपी सरकार को विफल सरकार बताया। बिरादरी से आए हैं, प्रधान जी हैं फोगाट खाप के, सर्वजातीय खाप के फोगाट खाप के प्रधान हैं। उनके साथ बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति आए हैं, कॉरपोरेशन के भी मेंबर आए हैं, कमेटी के भी, तो पंचायत के हैं, तो प्रमुख व्यक्ति आए हैं। हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष डबवाली के विधायक अमित सिहाग को बनाया गया। इस बार डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने विधानसभा स्पीकर का धन्यवाद किया। अमित सिहाग ने कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। जिम्मेदारी है इस समिति की कि जो सरकार का खर्च होता है जिस पे ऑडिट किया जाता है और ऑडिट के बाद हमारे पास रिपोर्ट आती है और हर विभाग की, तो उसमें जो जवाबदेही तय करना, कहाँ पे भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं, उस भ्रष्टाचार की संभावनाओं पे अंकुश लगाने का प्रयास करना, तो जो भी इसमें जिम्मेवार। सिरसा में बीजेपी नेता आदित्य चौटाला ने बीजेपी पर ही सवाल खड़े किए। कहा बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी हुई, सरकार में बेलगाम हुए अफसर। आदित्य चौटाला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री विशंबर सिंह के सामने सवाल उठाए। कहा हरियाणा की जनता को न्याय नहीं दे रही प्रदेश सरकार। ने तो आज तक जितनी भी मीटिंगें देखी उनमें न्याय होता देखा है। पहली बार ऐसा देखा है जिसमें लोग चिल्ला रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी, अपना दुख रो रहे थे। और बड़े मजे की बात है, मुआवजे की मांग को लेकर किसान सभा के बैनर तले किसानों ने रोहतक में डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा समय पर मुआवजा नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा, समाधान नहीं हुआ तो चुनाव में देंगे जवाब। है हमारी मांग है, एक तो 22, 23, 24 के जो फसल खराबे के मुआवजे हैं वो सरकार ने जारी नहीं करे। 22 का जो मुआवजा था हमने धरने दे डी साहब का घराव कर जब तो मंजूर करवाया था, फिर आया फिर उल्टा चला गया, नहीं बांटा। दोबारा फिर हमने धरने दे के फिर। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, नामी वकील से व्हाट्सएप पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती मांगने के बाद 4 राउंड घर पर वकील के गोलियां दागी। कोई हताहत नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी। दरवाजे पे इनके गेट के साथ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें 4 राउंड जो है ना चलने बताए गए। हिसार में महिंद्रा शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग और व्यापारियों से 9 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हिसार बंद का ऐलान किया गया। पूरे हरियाणा में ये बातें तो करते हैं डबल इंजन की सरकार, 5वीं अर्थव्यवस्था व्यापारियों के कारण ही बनती होगी या किसी और के कारण बनेगी। ये तो सोमालिया, नाइजीरिया वो हाल यहाँ पे इन्होंने। महेंद्रगढ़ में स्कूल बस जब बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी तो शहर में बस स्टैंड के सामने से गुजरी, तब अचानक उसका पिछला टायर रिम समेत निकल गया।
इस हादसे के साथ बस रुक गई। इसमें सवार छात्र हादसे के दौरान सहम गए। फिलहाल सभी बच्चे सेफ हैं। दूसरी बस में बिठाकर बच्चों को स्कूल भेजा गया।